छत्तीसगढ़ में एक कहावत राजनीतिक नेताओं के द्वारा कहा जाता है, सरकार के द्वारा बोला जाता है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जी नहीं सर, हम बोलते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि एम्बुलेंस बुला दीजिए, एम्बुलेंस बुला दीजिए। नियम और कानून को पालन नहीं कर पा रही है तो आम नागरिक कहां से इसको पालन कर पाएंगे। मेरे को नहीं लग रहा है कि छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है। पुलिसकर्मी महिला शिक्षिका को अगर टच भी करते हैं तो ये बिल्कुल नियम के खिलाफ है। जहाँ बेटियों को दुर्गा और लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, पूजा जाता है, वहाँ तुम रोड पे घसीट रहे हो। कौन ऐसे आदेश दिया है? जैसे कि सरकार उसी बेटी को पढ़ा के उसी बेटी को सरकार की तरफ से बेरोजगार कर दिया गया, बेइज्जती पूर्वक उनको वहाँ से खदेड़ा जा रहा है। उसी पुलिसकर्मी का कोई बेटी होती तो वह क्या करते? या उनके कपड़े फाड़ते या उनके बाल नोचते। बेहोशी में वो पड़ी हुई थी, उसको घसीटा गया। क्या वो बेटी नहीं थी? क्या वो बेटी नहीं थी? ससुराल के परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया सर, मेरा जॉब खत्म करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम दस्तक। छत्तीसगढ़ में एक कहावत राजनीतिक नेताओं के द्वारा कहा जाता है, सरकार के द्वारा बोला जाता है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक ऐसा जो है दिल दहला देने वाला जो है पुलिस के द्वारा हादसा हुआ है, जो बेटियों की इज्जत आबरू पर तक बात आई है और वो रो रो कर परेशान हो गई है, हलाकान हो गई है, अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरी है। उसके बावजूद सरकार और पुलिस के द्वारा जो है लगातार बर्बरता किए जा रहे हैं। तो मेरा कथन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मेरे साथ छत्तीसगढ़ की बेटियां हैं और साथ साथ शिक्षिका भी हैं जो छोटे छोटे बच्चों को ग्रामीण अंचलों में पढ़ाती हैं। भविष्य के जो बच्चे हैं, भविष्य के जो रचयिता है, जो नागरिक बनेंगे, उनको गढ़ती है ज्ञान से। आइए किस तरीके से इस कथन पर इनका क्या कहना है, बताएं। सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सिर्फ एक कथन है और उसका जो उल्टा है वो उसका ये ना दोहरा चरित्र है। पता है उसका उल्टा आप परसों देखे होंगे, अगर आप पूरी मीडिया वहाँ मौजूद थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का असलियत ये है कि एक बेटी को चार पुरुष पुलिसकर्मी उठा के ले जाते हैं, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, उनका बाल खींचा जाता है और उनको गाली गलौज किया जाता है। ये असलियत है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। कहाँ से आप? मैं मनेन्द्रगढ़ में पोस्टेड थी सर, मैं बिलासपुर से हूँ। जी, आप कहाँ से बताएं और अपना कथन बताएंगे। सर, मैं पोस्टेड थी गिदम में ही, दंतेवाड़ा जिला है। और मैं ये बताना चाहूँगी जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करके बोला जा रहा है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ शासन से, ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं कि वहाँ पे जब महिला शिक्षिका वहाँ पे उपस्थित थी तो महिला जो पुलिस है उनको आप भेजते, न कि क्या बोलते पुरुष जो पुलिस थे उनको आप भेजे। ये तो गलत है सरासर। हमारे साथ गलत हुआ कि आपने बेटी बचाया कहाँ? मैं पूछना चाह रही हूँ, आपने बेटी बचाया कहाँ? उनके आबरू के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है। तो आप बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ करके जो बोल रहे हैं वो यहाँ पे कहीं पर भी लागू नहीं होते नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात कि बेटी पढ़ाओ, कई पेरेंट्स का ये कहना है, उसमें से क्या बोलते मैं भी वही हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे पढ़ाया। मैं चूंकि बेटी हूँ, भाई कोई नहीं है, उन्होंने एक उम्मीद से मुझे पढ़ाया जिसमें मैं क्या बोलते खरी उतरी, तो मैं तो पढ़ ली। मैं कहाँ बची बताइए? मैं कहाँ से बची? मेरे पास तो जॉब नहीं है और जॉब नहीं है और मैं अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ ये बताइए। और दूसरी बात ये, चलो मैं अपना साइड में करती हूँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अभी बताइए इतने सारे 3000 शिक्षक जिस स्कूल में पोस्टेड थे उस स्कूल से गायब हैं। वहाँ की बेटियाँ वो कहाँ से पढ़ रही हैं बताइए? कम से कम इतना करते कि उनके जो डीएड वाले जिनको ज्वाइनिंग दे रहे हैं उनको ज्वाइनिंग देते, उसके बाद हमको टर्मिनेट करते, या और हमारा समायोजन करने के बाद हमारा टर्मिनेट करते तो भी समझ में आता। तो ये कहाँ से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाला आ रहा है? मुझे कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। जी, मैं कैमरामैन से चाहूंगा तस्वीरें दिखाएंगे। जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं पूरे ये पीड़िता है 2 दिन पहले यहाँ पे आप जिस तरीके से सारे न्यूज़ चैनल में चल रहा है, जिस तरीके से पुलिस वालों के द्वारा बर्बरता किया गया है, ये उनकी पीड़िता है। और क्या क्या हुआ है उनके साथ, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सरकार एक नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बच भी गई, बेटी पढ़ भी ली, अब बेटी ने मेरिट में स्थान ला के नौकरी भी ले लिया। अब उसके बाद उसी बेटी को पढ़ा के उसी बेटी को सरकार की तरफ से बेरोजगार कर दिया गया। अब बताइए, बेरोजगार कर दिया गया, अब वह बेटी अपने खिलाफ, अन्याय के खिलाफ वह रैली निकालना चाहती है। रैली निकालने के जब वह चाहती है तो उसको पुलिसकर्मी द्वारा बलपूर्वक, नहीं कहूंगी बेइज्जती पूर्वक, उनको वहां से खदेड़ा जा रहा है। यह कहाँ पे बेटी बचाओ हुआ? अगर वहाँ पे उसी पुलिसकर्मी का कोई बेटी होती तो वह क्या करते? क्या उनके कपड़े फाड़ते या उनके बाल नोचते? मैं पूछना चाहूंगी। मैं जांजगीर चांपा से हूँ, कविता सारथी मेरा नाम। जी, आप क्या
सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत सुन लिया हमने, लेकिन हमने उस दिन जो नज़ारा हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ जो बीता है, हमारी एक साथी सर जिसको जो बेहोशी की हालत में चली गई, बेहोशी में वो पड़ी हुई थी, उसको घसीटा गया। क्या वो बेटी नहीं थी? क्या वो बेटी नहीं थी? छत्तीसगढ़ की बेटी नहीं थी या भारत की बेटी नहीं थी? वो कौन थी? उसको इतनी बुरी तरीके से घसीटा गया। कम से कम ये तो देख लेते सर कि वो बेहोश हो गई है, उसका इलाज कराया जाए, क्या वो सांस ले रही है नहीं ले रही है, उसको तो देखते। उस चीज़ को भी नहीं देखा गया। इतनी बुरी तरीके से उसको घसीटा जा रहा था। पहले 4 लोगों ने उसको उठाया, उठाने के बाद जब उसको उठा नहीं पा रहे थे तो उसको घसीट के ले जाया गया। क्या ये बेटी जो है बचाने के लिए घसीटी जा रही थी? इसलिए जो है आज ये बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, महतारी वंदन का नाम लेते हैं। मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ। आज मेरा जॉब चला गया है, मैं अपने 2 बच्चों को कहाँ से पालूँ? मेरे पास जॉब नहीं है सर। मैं एक गरीब घर से हूँ, एक किसान परिवार से, जिसके घर में इकलौती एक मैं कमाने वाली हूँ। आज मैं 43 साल की उम्र में कदम रखने जा रही हूँ, नौकरी का उम्र मेरा खत्म हो गया। तो बताइए ये जो दो कहानियाँ बोली जाती हैं, महतारी वंदन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो चीज़ कहाँ मेरे साथ लागू हुआ? कहाँ मेरे बच्चे? आज मैं अपने बच्चों को क्या बनाऊँ? क्या बनाऊँ मैं अपने बच्चों को? क्या सिखाऊँ मैं अपने बच्चों को? लोग बोलते हैं एक बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार बनते हैं। मैं पढ़ी, मेरा परिवार बना। मैं अपने ससुराल में आई, मेरे ससुराल का परिवार मैं बना रही थी। मेरे ससुराल के परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया सर, मेरा जॉब खत्म करके। मेरे घर में अकेली एक मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरे पति भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है और मेरे घर में सब किसानी करते हैं सर। वो भी ऐसा घर जिसके पास 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है। मैं ऐसे घर से बिलोंग करती हूँ। मैं सीतापुर से हूँ सर, सरगुजा की सीतापुर एरिया के एक छोटे से गांव से हूँ मैं, वहाँ से मैं हूँ। और मैंने मेहनत किया सर, मैं कई सालों से प्राइवेट जॉब करते करते तैयारी करते करते यहाँ तक मैं आई। अपना नौकरी मैंने पाया। इस सरकारी नौकरी में आने के लिए मैंने अपना संविदा नौकरी छोड़ा सर। आज मेरा ना तो संविदा नौकरी मेरे पास रहा, ना मेरा सरकारी नौकरी मेरे पास रहा। आज मैं अपने बच्चे को लेके कहाँ जाऊँ? मेरे को आज जो है अपने बच्चे को रोड में सुलाना पड़ा है। उस दिन के आंदोलन में अपने बच्चे को मैं लेके रोड में सुलाई हूँ। बताइए आज जो है उस महतारी का क्या इज्जत रह गया सर? ठीक है, बताएं। एक तरफ जहां सरकार महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, वहीं दूसरी ओर सरकार के ही जो सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है पुलिस के लिए, पुलिस द्वारा कि हमें पुलिस सुरक्षित करेगी, वहीं पुलिस ही अगर इस सुरक्षा व्यवस्था के नियम और कानून को पालन नहीं कर पा रही है तो आम नागरिक कहाँ से इसको पालन कर पाएंगे? एक वर्दीधारी अगर रात को 11 बजे पुलिसकर्मी महिला शिक्षिका को अगर टच भी करते हैं तो ये बिल्कुल नियम के खिलाफ कि नियम और कानून को पालन नहीं कर पा रही है तो आम नागरिक कहाँ से इसको पालन कर पाएंगे? एक वर्दीधारी अगर रात को 11 बजे पुलिसकर्मी महिला शिक्षिका को अगर टच भी करते हैं तो ये बिल्कुल नियम के खिलाफ है और मैं सरकार से चाहूँगी कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी, तो आप देख सकते हैं ये सब पीड़िता हैं जो यहाँ पर पुलिस वालों के द्वारा जो बर्बरता किया गया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं और मैं आपको बता दूं, मैं जानना भी चाहूँगा कि वहाँ से तो हटाने के बाद एक तो पुरुष बल थे, महिला बल नहीं थे, फिर अब जब साथ ही कई घायल भी हुए तो उनको आपके द्वारा अस्पताल ले जाया गया प्रशासन की तरफ से? जी नहीं सर, हम बोलते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि एम्बुलेंस बुला दीजिए, एम्बुलेंस बुला दीजिए, लेकिन वहाँ हमें ये कहा गया कि आप उसको डायल कीजिए ना, एम्बुलेंस का नंबर आप डायल कीजिए, आप बुलाइए, ये बोला गया। इवन एम्बुलेंस तक में सर मेल डॉक्टर थे, वहाँ भी कोई फीमेल नहीं थी। इतनी बर्बरता हुई है, ये मेरे को नहीं लग रहा है कि छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है। जहाँ बेटियों को दुर्गा और लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, पूजा जाता है, वहाँ तुम रोड पे घसीट रहे हो। कौन ऐसे आदेश दिया है? कोई क्या स्थिति है जो अभी अस्पताल में भर्ती है? कोई घायल है या कोई सीरियस भी है? इसके बारे में बताएं। सर अभी तो उतने सीरियस नहीं है, उनका कंडीशन अभी थोड़ा सा पहले से बेहतर है और अस्पताल में अभी नहीं है। तो वही है कि जब क्या बोलते हैं वहाँ पे पुलिस प्रशासन आई तो क्या बोलते हैं मतलब कहीं न कहीं उनको सब चीज़ का पहले से करना था, मतलब प्रिपरेशन एक बोल सकते हैं या फिर तैयारी की। क्या बोलते हैं एम्बुलेंस भी लाते, उसमें भी हम बुला रहे हैं एम्बुलेंस, तो ये तो सरासर गलत है। तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर। महतारी वंदन योजना यहाँ पर चलता है।